प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc सेकेंड ईयर की फोरियर एनालिसिस और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। प्यारे बच्चों, हमने पिछले दो लेक्चर्स में इन दो फोरियर सीरीज के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। आज हम उन्हीं में से एक सीरीज लेंगे और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। आप देखेंगे या जिन स्टूडेंट्स ने पीछे स्टडी किया है, पढ़ा है, उन्होंने देखा कि इन दोनों ही सीरीज में साइन और कोसाइन फंक्शंस हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। लेकिन आज हम उनमें से एक सीरीज को लेकर के और उनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उन्हें आइटा या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो चीज़ें उसमें रख देंगे। जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आएगी उसे ही हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। बहुत ही इजी 4 स्टेप में हम काम करेंगे। सबसे पहले सीरीज लेंगे कोई एक, उसके बाद सिंपल से 2 फार्मूले जो पहले से ही प्यारे बच्चों आप जानते हैं, उन फार्मूलेज को यूज करके वो जो साइन और कोसाइन की टर्म्स हैं उन्हें आइटा और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में बदल देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे जो भी फॉर्म हमारे पास आएगी वही होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो चलिए सबसे पहले एक सीरीज हम यहां ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर, आप इस तरह से लिखेंगे, कंसीडर ए फोरियर सीरीज। और वो सीरीज ये है हमारे पास, y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है कोई ए नोट प्लस n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n। इसको पूरे उसके लिए हम ले लेते हैं कोश nx, आप साथ साथ लिखते जाए, प्लस bn साइन nx और ब्रैकेट 1। प्यारे बच्चों देखिए, अगर आप बिना स्किप किए इस पूरे लेक्चर को पढ़ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस पूरे लेक्चर को देख लीजिएगा और फिर लास्ट में कमेंट्स करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर पूरा लेक्चर देख ले तो मैंने कहा था कि ये हमारी एक फोरियर सीरीज है जिसको हमने पीछे स्टडी किया है पिछले लेक्चर में, और ये है हमारी -π टू +π सीरीज। जैसे एक हमने -π टू +π किया है और एक -L टू +L सीरीज स्टडी की। हमने -π टू +π वाली सीरीज यहाँ पर ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ए नोट, ए एन और बी एन है, ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, वेयर ए नोट, ए एन एंड बी एन आर दी फोरियर कोफिशिएंट्स। और ये क्या क्या है आप इनको भी नोट कर लीजिए। देखिए A0 हमने पढ़ा है, वो कितना था, 1 और 2π -π टू +π, और y कह दीजिए y इंटू dx। एक तो ये, और n क्या था मेरे बच्चों, ये देखिए इसको भी नोट कर लीजिए, ये था 1 और π -π टू +π, और यहाँ पर हमने जो था y इंटू कोश nx इंटू dx। और bn क्या था ये नोट कर लीजिए, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 1 और π -π टू +π y इंटू साइन nx इंटू dx। ये टर्म्स हैं, ये क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। 1 बाई 1 करके देखिए हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे और किस फॉर्म में निकालने चाह रहे हैं, हमें इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन भी आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा कि राइट डाउन एनी सीरीज एंड कन्वर्ट इट इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, या फिर एक्सप्लेन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, या फिर कोई एक सीरीज ये दे दे या कोई दूसरी सीरीज दे दे और आपसे कहें कि कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कोई मतलब नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, यही 4 स्टेप्स लेंगे और जो जो सिंपल से फार्मूले आप जानते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर यूज करूँगा। चलिए वो फार्मूले बता दीजिए। आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा को अगर हम आइटा की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है, आइटा थीटा और डिवाइडेड बाई 2, ये है। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो आइटा थीटा माइनस
ई की पावर माइनस आइटा थीटा और डिवाइडेड बाई 2i। यहाँ पर जो देखिए हमारी सीरीज में जो थीटा है वो nx के बराबर है। ये देखिए यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर कोस थीटा ना होकर के क्या है, कोस nx है यहाँ पे। तो फिर हम इसको कैसे लिख लेंगे, देखिए तो बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस nx हियर। ये कितना हो जाएगा, e की पावर आइटा nx प्लस e की पावर माइनस आइटा nx डिवाइडेड बाई 2। और साइन nx के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन nx इज इक्वल टू e की पावर आइटा nx माइनस e की पावर माइनस आइटा nx डिवाइडेड बाई 2i। ये बात अब देखिए, ये चीजें हम यहां पर रख देंगे कोस nx के स्थान पर और साइन nx के स्थान पर। तो हमारी ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू, देखिए प्यारे बच्चों अब हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं ए नोट, तो सच ही रख दिया हमने, फिर सबमिशन है। देखिए मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए और देखिए नोट्स जब आप बनाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये देखिए सबमिशन का निशान लगा दिया है, ब्रैकेट है वो भी लगा दिए, an हमने भी लिख दिया है। कोस nx जहाँ पर है वहाँ पर हमें ये वैल्यू रखनी है इस फार्मूले की सहायता से, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे e की पावर i n x प्लस e की पावर माइनस i n x डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट को भी बंद कर दीजिए। फिर टर्म आती है प्लस bn, हमने भी लिख दिया प्लस bn इंटू, अब जो bn कोस nx के बाद जो साइन nx है तो वहां पर ये वैल्यू रख दीजिए। हम लिखेंगे e की पावर i n x माइनस e की पावर माइनस i n x डिवाइडेड बाई 2i। ये देखिए पहले जो बड़ी ब्रैकेट भी हम यहाँ बंद कर देते हैं। ये टर्म्स आपने नोट कर ली। अब मैं क्या करूँगा कि इस an को इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट आप दिखाई दे रही है इसे अब हम खोलने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस जगह को अब हम साफ करने वाले हैं। y इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर आप a0 प्लस n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही चीज़ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इनटू ये देखिए an, इस an से अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये an बाई 2, तो ये लिख दिया ये 2 नीचे, इनटू e की पावर i n x ये लिख दिया है। इसके साथ भी आएगा प्लस an बाई 2, ये तो है क्योंकि इसको ये 2 तो इसके नीचे भी है, और इनटू e की पावर माइनस आइटा n x, ये आ गया। देखिए इस ब्रैकेट को हमने लगा दिया। अब इसको भी खोल देते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लस bn, आप देख रहे हैं bn है, नीचे 2i है, हमने 2i लिख लिया है क्योंकि इस ब्रैकेट को ही तो खोल रहे हैं सिंपली। और ये आ गया हमारे पास e की पावर आइटा n x। फिर देखिए माइनस साइन है यहाँ पर, हमने ये माइनस लगा दिया है, bn बाई 2i है यहाँ पर, bn बाई 2 आइटा है यहाँ पे, और e की पावर माइनस आइटा n x। ये देखिए सिंपली हमने ब्रैकेट को खोल दिया है और इस ब्रैकेट को बंद कर दिया है। एक काम ही हम कर रहे हैं, देखिए नीचे आइटा है, मैं इसको आइटा से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे लीजिए नीचे आइटा से, इसको जब आइटा से मल्टीप्लाई किया है नीचे, तो हम इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये देखिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको भी नीचे भी किया है और ऊपर भी किया है। ये ऐसा इसलिए कि हम जानते हैं कि आइटा का स्क्वायर है वो -1 के बराबर है, होता है ना। तो अब बताइए नीचे माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं प्लस का निशान है ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस हो गया, और ये हमारे आइटा जो है ये दोनों गायब हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो आइटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और ये आइटा हमारा गायब हो गया, हटा दिया हमने इसे। अब आप एक सिंपल सी बात देखिए प्यारे बच्चों, e की पावर आइटा n x यहाँ है, e की पावर आइटा n x ये है, इन दोनों टर्म्स में से हम इसे कॉमन ले सकते हैं ना, और इन दोनों टर्म में e की पावर माइनस आइना x है, तो इनमें से ये लेंगे। तो एक स्टेप हम और लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू a नोट प्लस समीशन का निशान वही है, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और ये देखिए यहाँ से हमने, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ तो an बचा हुआ है, बाई 2 भी लिख देंगे। यहाँ पर ये देखिए माइनस आइटा bn डिवाइड बाई 2, देखिए an बाई 2 था और माइनस आइटा bn बाई 2 है, इन दोनों में से हमने ये कॉमन लिया है, ये वाला, ये देखिए ये ले लिया है e की पावर आइटा n x
बाकी की ये दो टर्म्स बच गई हैं, इनमें से भी हम कॉमन ले रहे हैं। ये ब्रैकेट समीशन है, ये पूरे के साथ ही है कि प्लस, ये देखिए ए एन यहाँ भी है और ये प्लस साइन है, प्लस आई बी एन और बाई 2 है। यहाँ इसमें हमने कॉमन ले लिया है ई की पावर माइनस आईटा एन एक्स। ये देखिए ये ई की पावर माइनस आईटा एन एक्स इन दो टर्म्स में से बाहर ले लिया है और बड़ी ब्रैकेट जो है हमने यहाँ बंद कर दी है। ये चीज़ आपने नोट कर ली। अब हम अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसके स्थान पर सी नोट रखेंगे, इसके स्थान पर हम सी एन रखेंगे और इनके स्थान पर हम सी माइनस एन रखेंगे। ये जो है जिस तरह से आपने देखा था कि ये ए जीरो, ए एन और बी एन ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, तो ये भी सी नोट, सी एन और सी माइनस एन ये भी फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, बट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ये। तो चलिए मैं लिखूंगा, लेकिन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस जगह को अब हम साफ कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, जहां ए नोट है ना, इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं सी नोट। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फोरियर कोफिशिएंट है। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये सी एन लिख रहे हैं, यहाँ पर हम सी एन किसके स्थान पर रखें, इसके स्थान पर, यानी कि ए एन माइनस आई बी एन डिवाइडेड बाई 2 इसके स्थान पर। और ये देखिए नीचे सी माइनस एन लिख रहे हैं, ए एन इस वाली टर्म के स्थान पर, प्लस आई बी एन बाई 2। अगर ऐसा ये लिखेंगे तो ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या बन जाएगी। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमने लिख दिया सी नोट, और ये जो टर्म दिखाई दे रही है इसके स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, सी एन। ये देखिए मैं यही लिख देता हूँ, ये देखिए ये हो गया सी एन। और ये जो टर्म दिखाई दे रही है इसके स्थान पर मैं लिख देता हूँ सी माइनस एन। और ये क्या है, सी नोट, सी एन और सी माइनस एन। दीज आर दी फोरियर कोफिशिएंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसीलिए हम इसको सी से लिख रहे हैं। हालांकि अब हम इनकी वैल्यूज भी निकाल देते हैं आपके सामने, क्योंकि वैसे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज दी फोरियर सीरीज इन साइन एंड कोसाइन फॉर्म और इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एंड दिस इज दी फोरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। लेकिन ये थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई ये सी नोट, सी एन और सी माइनस एन क्या है, इनको हम डिटरमाइन कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए करते हैं। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे आपको समझाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सी नोट, सी एन एंड सी माइनस एन, ये हमारे फोरियर कोफिशिएंट है। 1 बाई 1 करके हम इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, नाउ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सी नोट की। ये किसके बराबर है देखना, ये हमने रखा था ए नोट के बराबर, यानी कि ये ए नोट के बराबर है। और ए नोट हमारा ये है, ये आप जानते हैं ये किसके बराबर है, 1 और 2 पाई माइनस पाई 2 प्लस पाई। इसमें कुछ और तो चीज़ है नहीं। y की जगह आप जानते हैं ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स हम लेके ही चले थे, वाई इजकल टू एफ एक्स और इंटू डी एक्स, ये हो गया। यानी कि जो हमारा सी नोट आ गया है, यहाँ से आप देख रहे हैं, इट इज इक्वल टू 1 और 2 पाई माइनस पाई 2 प्लस पाई और एफ एक्स इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चे ये हो गया है, यानी कि हमें सी नोट की वैल्यू मिल गई, ये नोट की वैल्यू। प्यारे बच्चों अब हम बात कर लेते हैं सी एन। ये हमारा कम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट है। हम जानते हैं कि ये होता है ए एन माइनस आईटा आई बी एन डिवाइडेड बाई 2। इसमें आप ए एन और बी एन की वैल्यूज रख दीजिए। चलिए हम लोग रख रहे हैं ये 1 और 2 पाई, ये देखिए 1, ये जो 2 था ये हमने लिख दिया है, और इनमें ये जो पाई है ना हमने कॉमन ले लिया है सभी में से बाहर, इस टाइप से। और फिर हम लिखेंगे लिमिट माइनस पाई 2 प्लस पाई, और ये जो y है ये आप जानते हैं एफ एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, फिर वही। अब यहाँ से अब बात देखिए, माइनस साइन है, हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस पाई 2 प्लस पाई, बी एन की वैल्यू रखनी है पाई, और ये 2 हमने पहले बाहर लिया हुआ है। y की जगह हम एफ एक्स लिखेंगे और साथ में ही साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट हम कर देते हैं बंद। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम और आगे करते हैं, 1 और 2 पाई लिमिट 1 इंटीग्रेशन माइनस पाई 2 प्लस पाई, और इन दोनों में से हम ये एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं,
यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इंटू, ये देखिए ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं कोस एन एक्स माइनस आइटा साइन एन एक्स, और ये देखिए इंटू डी एक्स, और ये चीज़ आपके पास आप देख ही रहे हैं, और बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर हमने बंद कर दी है। लेकिन ये देखिए ये कोस एन एक्स माइनस आई साइन एन एक्स, यानी ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चे? कोस एन एक्स माइनस आइटा साइन एन एक्स, ये होगा ई की पावर माइनस आइटा एन एक्स। तो हम इसकी जगह यही लिख देते हैं, यानी कि अब हम लिखेंगे 1 और 2 पाई, और इंटीग्रेशन का फिर हम साइन लगा रहे हैं, और ये देखिए आपके सामने धीरे धीरे हम लोग अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, एफ एक्स और ई की पावर माइनस आइटा एन एक्स और इंटू डी एक्स। तो जैसे ये आपने देखा था सी नोट की वैल्यू इसके अंदर हमारे पास आ गई है, सी एन की वैल्यू भी हमने निकाल दी है, वो ये है। ठीक ऐसे ही अब हम सी माइनस एन भी वैल्यू निकाल देंगे इस फार्मूले में, ए एन और बी एन की ये वैल्यूज रख के और सिंप्लीफाई करते हुए। चलिए आप इस रिजल्ट को लिख लीजिएगा यहाँ पर, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके आगे सी माइनस एन की वैल्यू निकालता हूँ। सी माइनस एन जो है ये किसके बराबर होता है? देखिए आपके सामने है ए एन प्लस आई बी एन डिवाइडेड बाई 2, ये है हमारा सी माइनस एन। अब ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 2 पाई। देखिए 2 तो ये ले लिया है, पाई क्योंकि इन दोनों से कॉमन है हमने पहले ही बाहर ले लिया है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं, और ये देखिए माइनस पाई 2 प्लस पाई, और यहाँ पर ए एन की जो वैल्यू है ये है एफ एक्स कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये प्लस का साइन है और साथ में आई है आइटा, और बी एन की वैल्यू अब हम ये लिखेंगे, पाई हमने पहले ही बाहर ले लिया है, और यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं माइनस पाई 2 प्लस पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, और पूरी ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, और इस तरीके से 1 और 2 पाई की जो वैल्यू होती है ये हमने फिर बाहर ले लिया। एफ एक्स देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों टर्म्स में एफ एक्स कॉमन है, तो हम उसको बाहर ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको दोनों में से कॉमन लेंगे, माइनस पाई 2 प्लस पाई, एक तो ये है, और ये एफ एक्स हमने कॉमन ले लिया है, और अंदर क्या बचता है? एक तो ये देखिए आप कोस एन एक्स प्लस आई यहाँ पर, और यहाँ पर बच रहा है साइन एन एक्स, और इंटीग्रेशन हमने एक साथ ही कर दिया है इसलिए डी एक्स ही हो गया। ये फार्मूला आप फिर जान पहचाना आपके लिए आ गया है। कोस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स किसके बराबर था? ई की पावर आइटा साइन एक्स, यानी कि 1 और 2 पाई, और अब आप इसको लिखेंगे माइनस पाई 2 प्लस पाई एफ एक्स इंटू ई की पावर आइटा एन एक्स इंटू डी एक्स, और इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर मान लो ये हमारे पास 4th इक्वेशन थी, और इसको हम 5th इक्वेशन कह देते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज लिख दी है। कोई भी सीरीज हो, कोई एग्जाम्पल अगर आपको दे दें तब भी आप ऐसे पहले सीरीज लिखिए, और जो जो स्टेप्स हमने यहाँ किए हैं उसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राइट और एक्सप्लेन या फिर डिराइव दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज, या फिर एक सीरीज दे देंगे आपको कोई भी और आपसे कहेंगे कि कन्वर्ट इट इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो आपको ये स्टेप लेते हुए यहाँ पहुँचना है। दिस इज द फोरियर सीरीज in trigonometrical form or in sine or cosine form, but this is the Fourier series in complex form where C naught, Cn and C minus n are the Fourier coefficient in complex form या complex Fourier coefficients, जहाँ C naught हमने अभी डिटरमाइन किया है ये है, Cn की वैल्यू भी हमने बहुत ही सिंपली स्टेप इनको यूज करते हुए ये किया है, एक सिंपल सा फार्मूला यूज किया है, और C माइनस एन की वैल्यू भी ये आ गई है। इस तरह से हमने कंप्लीट इसकी तैयारी कर दी है और हमारा क्वेश्चन तैयार हो चुका है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हर आर्टिकल, हर क्वेश्चन हम आपका प्रत्येक क्लास का तैयार करवाते जा रहे हैं, और थोड़े दिन बाद हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन भी करवाएंगे, और साथ में लगातार मोटिवेट भी हम आपको कर रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, दूसरों से हट करके लिख सकें, बढ़िया लिख सकें, बढ़िया स्कोरिंग कर सकें, 100% स्कोरिंग की तरफ हम लोग बढ़ सकें। इसके लिए ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। बस अब आपको क्या करना है, क्योंकि जल्दी ही आपका नेक्स्ट इससे रिलेटेड, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर सीरीज
हम और आगे करेंगे 1 बाय 1 करके। हम जो इसकी एप्लीकेशंस हैं फोरियर सीरीज़ की, फोरियर थ्योरम की, वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। लेकिन अगर पहले से ही आप इन चैनल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो फिर अब आप एक ही काम करना है कि इसे शेयर कर दीजिए और अच्छे सा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए प्यारे बच्चों नीचे, ताकि इन आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं हम उन्हें आपके लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके। उन तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने किसी भी रूप में यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, मैं यहाँ से उनका थैंक्स करता हूँ। और प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लगातार अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, बहुत ही मन लगा करके पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहिए और अपने टारगेट को ज़रूर हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।